आज के समय में एक के हमारे लोन का जो है अभी उसका किस्त आ जा रहा है तो घर चलाएं कि लोन भरें। अब इस समय में देखा जाए तो खर्चा बढ़ गया है और दुकान टूटने के कगार पे आ गई है। महंगाई को लेके आपका क्या है? महंगाई से तो ये सब हुआ है ना। ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ती रहती है। लेकिन सरकार को इस पर कमांड करने के लिए कुछ न कुछ त्वरित उपाय करना चाहिए। महंगाई तो रहेगी, महंगाई को रोका नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे जनता को जिस तरीके से राहत मिल सके ऐसा सरकार को काम करना चाहिए। क्या है, कितना आप बचा पा रहे हैं जेब से और कितना खर्च? बचाने के लिए तो जीरो है सर। किसी तरीके से परिवार चल जाए यही मतलब सोचने की बात है, वो भी चलना मुश्किल है इस महंगाई के दौर में, चूँकि आय बिल्कुल ख़त्म हो गई। कोविड के बाद संभालना मुश्किल था। क्या व्यवसाय था? व्यवसाय सर बिल्डिंग वर्कशॉप था, अभी बंद के करार पे है। महंगाई है कि नहीं बाबा जी? बहुत महंगाई महाराज जी है, कब दुकान चलाने में तमाम समस्या है। क्या समस्या? अरे चल रहा है, लोग चाय और पी रहे हैं। अरे महाराज इतना महंगा सामान है तो कितना प्रॉफिट होगा देवता। आपको क्या करना है? सस्ता रहे तब वो 2 रुपया पकड़ लेना है, महंगा रहे तब वो 2 रुपया। नहीं देवता हंस रहे हैं, कमा रहे हैं। नहीं देवता ऐसा नहीं है। हाँ, ये महंगाई कुछ है? कुछ नहीं, खाली कहने के लिए लोग ढोंग करते हैं जो, क्योंकि जैसा मजदूरी महंगाई था वैसा ही हिसाब से पैसा भी बढ़ गया है, हर लोग के पास पैसा आ रहा है। हम इस समय गोरखपुर के जगदीशपुर कोनी एक क्षेत्र है, वहाँ चाय पीने आ गए। और अक्सर आपने मुझे देखा होगा, मैं MBA की चाय, चाय सुट्टा बार, भरोसे की चाय, ग्रेजुएट चाय, बड़ी बड़ी दुकानों से चाय पी के आपको बताता हूँ कि वो खास क्यों है। लेकिन मैं ऐसी ही छोटे दुकानों पर भी चला आता हूँ जहाँ मैं चाय पीता हूँ, क्योंकि आपका एक कप चाय किसी का घर चलाता है, किसी का घर चलाने में सहयोग करता है। तो हम भी यहाँ चले आए और अक्सर मैं ऐसी ही छोटी दुकानों पर चाय पीता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि लोगों के भीतर क्या प्रश्न है, क्या माहौल है। तो यही जानने हम जगदीशपुर कोनी एक जगह है, दुकान, जहाँ चाय पी रहे थे। मैं दोबारा भी चाय लूँगा और मैं यहाँ चला आया और कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि महंगाई पर इनका मूड क्या है, बेरोजगारी पर क्या है, और कुछ बिजनेसमैन हैं उनसे भी जानेंगे कि कोविड के बाद उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। 2 सज्जन हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? गोकर्ण उपाध्याय सर मेरा नाम है। उपाध्याय जी, जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी, आप बिजनेस करते हैं। ये जो दौर चल रहा है, सब कुछ महंगा है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी भी है ना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ती रहती है। लेकिन सरकार को इस पर कमांड करने के लिए कुछ न कुछ त्वरित उपाय करना चाहिए। महंगाई तो रहेगी, महंगाई को रोका नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे जनता को जिस तरीके से राहत मिल सके ऐसा सरकार को काम करना चाहिए। आप एक परिवार चलाते हैं, हम दुनिया में नहीं जाएंगे, हम आप ही के नज़र से आपके परिवार को और आपके महंगाई के दृष्टिकोण को समझेंगे, हम दूर नहीं जाएंगे, है ना। पहले भी आप परिवार चलाते थे, इस समय भी दौर में चला रहे हैं। क्या है, कितना आप बचा पा रहे हैं जेब से और कितना खर्च हो रहा है? बचाने के लिए तो जीरो है सर। किसी तरीके से परिवार चल जाए यही मतलब सोचने की बात है, वो भी चलना मुश्किल है इस महंगाई के दौर में, चूँकि आय बिल्कुल ख़त्म हो गई। कोविड के बाद संभालना मुश्किल था। क्या व्यवसाय था आपका? व्यवसाय सर बिल्डिंग वर्कशॉप था, अभी बंद के करार पे है, तो लोनिंग भी है। तो अभी बैंक का EMI तो आना है। अब बैंक का EMI आने के नाते थोड़ी दिक्कत ये है कि कैसे पेमेंट किया जाए, आय से ही पेमेंट होगा। तो बैंक की EMI और परिवार के खर्च के लिए कुछ बचता ही नहीं है, EMI ही लेके चला जाता है। तो कुल मिला के जीने का नाम महात्मा गांधी वही कहानी है। यानी किसी तरह से खींच के कोविड के बाद से आपका जो परिस्थिति था, जो आपका वर्कशॉप था, वो रन नहीं कर पाया जो होना चाहिए, जो 2-4 लेबर मजदूर खटते थे। आपका ये कहना है कि किसी तरह से परिवार और EMI खींच के चल रहा है। आपके नज़रिए से अगर मैं देखना चाहूँ तो आप जैसे और भी लोग होंगे, है ना, तो सरकार को किस तरह से मदद करनी चाहिए? सरकार को पहली बात तो यह है कि झाम ताम छोड़ के जो लोन दिए हैं, जैसे बड़े लोगों का माफ़ कर रहे हैं, चाहे जो भी उनकी सहायता, हम तो नहीं कह सकते माफ़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे उन लोगों की सहायता, वो छोटे छोटे जो
लोन लिए हैं या व्यवसाय कर रहे हैं उनकी भी सहायता सरकार कर आपको बता दूं, यही वो लोग हैं, छोटा उद्योग जो कहा जाता है, यही लोग सबसे ज़्यादा रोजगार यही लोग देते हैं, है ना। जो इनका वर्कशॉप है वहाँ 10-5 लोग काम करेंगे, जो क्षेत्र जवार के लोग हैं। तो अगर यही लोग कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था नीचे से ही कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने की जो सबसे बड़ी बात होती है मनी होना चाहिए। अगर इनके पास पैसे हो गए तो ये मार्केट पे जाएंगे, खरीदारी करेंगे, तो एक मांग और आपूर्ति के बीच की श्रृंखला बनी रहती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्येंद्र मोहन पांडे। पांडे जी, आपका क्या व्यवसाय है? छोटी दुकान है बिल्डिंग वर्कशॉप की। तो कोविड का दौर आता है, सब कुछ ठप होता है, उसके बाद सामान्य होता है, क्या स्थिति है आपके? जब से कोविड ही चला है तो ये मान के चलिए कि दुकानें टूट गई हैं, किस्त देने के लिए रकम इकट्ठा ही नहीं हो पा रही हैं। और आज के ज़माने में अब देखा जा रहा है, पिछले समय में देख रहे हैं हम कि केसीसी का जो लोन था माफ़ कर दिया जाता था। आज के समय में एक के हमारे लोन का जो है अभी उसका किस्त आ जा रहा है, तो घर चलाएं कि लोन भरें। अब इस समय में देखा जाए तो खर्चा बढ़ गया है और दुकान टूटने के कगार पे आ गई है। महंगाई को लेके आपका क्या है? महंगाई से तो ये सब हुआ है ना। मान के चलिए महंगाई बढ़ी है तो हर स्तर पे बढ़ी है, हमारे लिए भी बढ़ी है, सबके लिए बढ़ी है। तो ये देखिए, ये इनका अपना एक छोटा सा वर्कशॉप है, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये हाँ, ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। तो क्या सुन लीजिए, बताइए क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम तिलकधारी है, दुकान अपनी है ये। महाराज जी, हमारा ग्राम राजीव बसडीला है, पंचायत ग्राम राजीव बसडीला। वहाँ बहुत दिन से पुल का काम चल रहा है, पुल बना नहीं है। जनता 15 गांव की जनता आने जाने से तमाम मजबूरियां हैं। हम जोगी बाबा के लगे इस संदेशा भेजना चाहते। ये बताइए, एकदम जबर टीका उका लगाए हैं, तो क्या नाम पड़ेगा? तिलकधारी। अच्छा नाम भी। हाँ, हम पुजारी भी। महंगाई है कि नहीं बाबा जी? बहुत महंगाई महाराज जी है, कब दुकान चलाने में तमाम समस्या है। क्या समस्या है? अरे चल रहा है, लोग चाय वो पी रहे हैं। अरे हमारा इतना महंगा सामान है तो कितना प्रॉफिट होगा देवता। हाँ। तो आपको क्या करना है? सस्ता रहे तब वो 2 रुपया पकड़ लेना है, महंगा रहे तब वो 2 रुपया। नहीं देवता, हंस रहे हैं, कमा रहे हैं। नहीं देवता, ऐसा नहीं है। हमारा वही मेन समस्या देवता। महंगाई समस्या नहीं है? बहुत समस्या है सर, महंगाई सारी। तो सबकी अपनी अपनी समस्या है। एक बार फिर दिखाइए इन लोग का। ये जो लोग हैं ना, बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ये अपनी समस्या नहीं कहते हैं। यही वो लोग थे पहले कोविड के दौर में, जब आपका वर्कशॉप चलता था, कितने लोग काम करते? 10 के आसपास। अब क्या स्थिति है? एक आदमी है। क्या? एक आदमी। पहले कितने थे? 10। अब एक। क्यों एक? काम नहीं है, कौन बनवाएगा घर? जब उसको पैसा नहीं है उसके पास तो कौन ग्रिल बनवाएगा? वो अपना घर चलाए, रोजी रोटी चलाए, फिर महाराज हमारा ग्रिल बनेगा, अगले वर्ष बने जब मेरे पास पैसा होगा। आपके यहाँ कितने थे? वही हाल हमारा भी है सर। अरे वही हाल, क्या हाल? अब जो पहले 5-7 लोग थे, आज के समय में 2 वर्कर हैं। अब उसका पेमेंट हम देने के लिए इकट्ठा करें या कि ऑर्डर घूम के खोजें। जब गांव में कामें नहीं निकल रहा है तो हमारे पास काम आएगा? तो आप देख सकते हैं, कोविड के बाद ऐसी छोटे जो वर्कशॉप थे उन पे भी लोड हुआ। जहां 10 लोग काम करते थे, अब ये एक आदमी को रखे हुए हैं। तो जब लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा तो वो मार्केट में कैसे जाएंगे, खरीदारी कैसे करेंगे? तो महंगाई की स्थिति यही होती है। अर्थव्यवस्था चलने का एक जो जरिया होता है, सबके पास पैसा होता है, लोग मार्केट पे जाते हैं, जो GDP होती है ऐसे ही चलती है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? राज गणेश जी। क्या करते हैं? बस यही मंदिर का पूजा अर्चन। महंगाई है? हाँ, महंगाई है। क्या कर रहा है महंगाई? महंगाई जो है, जैसे महंगाई है वैसा ही मजदूरी भी अधिक है, महंगा है। पहले मजदूरी 3 रुपया मिलता था, मजदूरी 5 रुपया मिलता है। और महंगाई बढ़ा लो, वही अनुसार पैसा भी बढ़ा उसी अनुसार। हाँ, ये महंगाई कुछ है नहीं। कुछ नहीं, खाली कहने के लिए लोग ढोंग करते हैं। जो क्योंकि जैसा मजदूरी महंगाई था वैसा ही हिसाब से पैसा भी बढ़ गया है, हर लोग के पास पैसा आ रहा है। तो आप देखिए, हम इस दुकान पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानना चाहते थे इनकी समस्या क्या है। हमने समस्या भी जानी। ऐसी ही खबरें हम अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बताते हैं। तरीके मतलब कि लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ ओसामा के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा ओसामा संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।